हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM फिल इन द ब्लैंक्स 9 PM। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है। देखते हैं। देखिए, टू, विद, एंड, इट। टू ऐड करेंगे कि विद ऐड करेंगे कि एंड या फिर एट। देखिए, हमारा रूल्स होता है बिटवीन के साथ हमेशा बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? क्या आता है फ्रेंड? एंड आता है। क्या आता है? एंड। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? शी। द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM एंड 9 PM। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स आर द फिल इन द ब्लैंक्स क्लासरूम। देखिए, द स्टूडेंट्स आर द, देखते हैं इसमें क्या हम प्रीपोजिशन ऐड करने वाले हैं। इन, इनटू, एट, नन। देखिए, यहाँ पे एक रूल होता है, जैसे क्या है, द स्टूडेंट्स आर फिल इन द ब्लैंक्स क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए, इनटू, अगर यहाँ पे हम इनटू ऐड करते हैं, क्लासरूम के अंदर की बात करते हैं, तो इनटू हमेशा क्या बताता है? मूवमेंट बताता है। क्या बताता है? मूवमेंट। जबकि हमारा जो ये इनटू क्या बताता है? मूवमेंट बताता है। जबकि इन हमारा क्या बताता है? इन हमेशा पोजीशन की बात करता है। किसकी बात? पोजीशन की बात करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम। क्या लगाएंगे? इन क्लासरूम। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? क्लासरूम के अंदर हैं। ठीक है, अगर इनटू कब लगता? ठीक है, जब यहाँ पे क्या लगा हुआ था? कम लगा होता। क्या लगा होता? यहाँ पे जो हमारी वर्ब होती, ठीक है, कम आया होता। स्टूडेंट्स आर कम इन द, मतलब कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में आए। ठीक, इस टाइप से होता तो वहाँ पे हम क्या लगाते? मोमेंट की बात अगर होती तो हम क्या लगाते? इनटू। लेकिन यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन बन जाएगा, इन बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। She sat him at the party. She sat him at the party. देखिए, इसमें भी हमको प्रीपोजिशन ऐड करना है। देखते हैं। देखिए, बिसाइड्स, विद, अंडर, बिसाइड। अब देख लीजिए, बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त। क्या होता है फ्रेंड? बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त। ओके, तो यहाँ पे क्या है? शी सैट हिम, मतलब वो बैठा है कहाँ? पार्टी पर। किसके? यहाँ पे अतिरिक्त की बात नहीं हो रही। ठीक है, विद, किसी के साथ की बात नहीं है कि उसके साथ बैठा है। ठीक है, अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। ठीक है, वह पार्टी में उसके बगल में बैठा है। तो यहाँ पे एक बिसाइड्स होता है, एक बिसाइड्स होता है। तो आपको याद रख लेना है कि बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त और बिसाइड मीन्स होता है बगल में। सो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। ओके, सो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट, नो एरर। अब देखिए, ही इज वेयरिंग, वह पहन रहा है क्या? एक ब्लैक या एक वाइट शर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट। देखिए, अब वो जैसे एक ही शर्ट पहनने वाला है, या तो ब्लैक पहनेगा या फिर वो वाइट पहनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए लगाया हुआ है दोबारा, तो ये हमारा रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि वो हम साथ में तो दोनों शर्ट पहन नहीं सकता। सो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन ये, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका सी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? ही इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? हमारी एरर सी पार्ट में है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन ए विजिट टू द टाउन टुडे,
नो एरर। देखिए द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे पार्टी के क्या है, प्रेसिडेंट भी हैं। इज ऑन ए विजिट टू टाउन टुडे, मतलब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वही हमारे पार्टी के क्या है, प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे एक लोग की बात हो रही है, दो लोगों की नहीं। किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक लोग की। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे जब एक लोग की बात हो रही है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी हमारी क्या है, वो हमारी बिल्कुल सही है। ऑन द विजिट टू द टाउन, और आज किस कहाँ पे विजिट करने वाले हैं, अपने शहर में। तो यहाँ पे कोई भी हमारा एरर नहीं है। इस इनके अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो भी बिल्कुल सही लगाई गई है। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर। ओके, क्या बन जाएगा, नो एरर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application form, no error। देखिए यहाँ पे क्या है, the number of people, जब भी द नंबर आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, तो ये किसकी बात करता है, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। कैसे फ्रेंड, यहाँ पे सिंगुलर काउंट होता है हमेशा। तो जब सिंगुलर काउंट होगा तो कैसी वर्ब लेगा, वर्ब भी इसकी सिंगुलर आनी चाहिए। कैसी, हमारी जो वर्ब है ये भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की बात की गई है, वर्ब कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, वाज। क्या बन जाएगा फ्रेंड, वाज। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो गई, द नंबर ऑफ द पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, नो एरर। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी पार्ट में हमारी क्या है, एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस टू ग्रोइंग, नो एरर। अब देखिए द न्यू मेडिसिन, जो नई मेडिसिन है, प्रिवेंट द वायरस, उनसे क्या हो रहा है, जो वायरस है, वायरस का जो ग्रो है, मतलब वायरस का जो उत्पन्नता है, जो विकास है, वो क्या हो रहा है, उससे दूर हो रहा है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम। तो देखिए जो प्रिवेंट्स होता है, प्रिवेंट हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो हमेशा लेता है फ्रॉम। क्या लेता है फ्रेंड, प्रिवेंट्स हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंट्स द वायरस टू आया है, तो यहाँ पे जो टू हमारा प्रीपोजिशन आया है ये हो जाएगा रॉन्ग। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। ओके, तो ये बात भी आपको माइंड में रख लेनी है और इनको आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि ये जितने भी प्रीपोजिशन है ये भूले ना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट हमारा टॉपिक होता है प्रीपोजिशन का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I have bought some equipments that I needed for the project, no error। अब देखिए इसमें किसकी बात की जा रही है, I have bought, मैंने खरीदे some equipments। क्या, some equipments मतलब कुछ औजार, क्या, that I needed for the project, जो मेरी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखिए I have bought, ये यहाँ तक तो सही है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब भी सही लगी हुई है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी बिल्कुल सही लगी हुई है। फिर क्या है, सम इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स दिया गया है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स नहीं होता, कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होता, क्या होता है, इक्विपमेंट। ठीक है, एस इसमें ऐड नहीं होता है। ओके, क्या होता है, एस ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 हमारा क्वेश्चन है, लुक आउट फॉर। अब हमको फ्रेजल वर्ब बताना, इनका मीन्स बताना है। लुक आउट फॉर मीन्स क्या होता है। ओके, चलिए देख लेते क्या होता है, वॉच आउट, इन सर्च ऑफ, टू बी केयरफुल, हेट। तो देख लीजिए क्या है, लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर, तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, लुक आउट फॉर में, तो इसका मीन्स क्या होता है, इन सर्च ऑफ। क्या होता है फ्रेंड, इन सर्च ऑफ। यहाँ पे ना तो हेट होगा, ना तो केयरफुल होगा, ना तो वॉच आउट होगा। क्या बन जाएगा, इन सर्च ऑफ, फ्रेजल वर्ब। इसकी लुक आउट फॉर मीन्स क्या हो जाएगा, इन सर्च ऑफ। तो ये बात आपको याद रख लेनी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी
करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल मोस्ट पावरफुल है। ओके, तो इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। हाँ, जो आपको केवीएस आ रहा है, केवीएस में चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर कोई यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर कोई ऑल इंडिया एग्जाम जिसके लिए इंग्लिश आती है, ग्रामर प्लस वकायब आती है, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। पुट अप विद, पुट अप विद ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब देखते हैं इसका मीन्स क्या होता है। पुट अप विद, ठीक है, इज डूइंग दिस टॉलरेट वेस्ट मनी स्कोल्ड, है ना। देख लेते हैं, देखिए जो स्टिंगिस मीन्स क्या होता है, बुझाना। क्या बुझाना, जैसे आग बुझाना की हम बात करते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्टिंगिस लगाते हैं। वेस्ट मनी, पैसा खर्च करना। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। क्या होता है, होता है डांटना। और टॉलरेट मीन्स क्या होता है, टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना। क्या होता है फ्रेंड, टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अप विद मीन्स क्या हो जाएगा, टॉलरेट करना। क्या हो जाएगा फ्रेंड, टॉलरेट करना। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी, पुट अप विद। इसका मीन्स क्या बन जाएगा, टॉलरेट करना, मतलब कि सहन करना। और स्टिंगिस मीन्स बुझाना, वेस्ट मनी आप जानते हैं। स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लव्स एंड फिशेस, लव्स एंड फिशेस ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर, काइंड ऑफ फिशेस, वर्डली बेनिफिट, मीन्स ऑफ फ्लावर। देख लेते हैं, देखिए लव्स एंड फिशेज इसका मीन्स क्या होता है, ब्रेड एंड बटर ये तो होगा नहीं। काइंड ऑफ फिशेस, फिशेस के प्रकार ये भी नहीं हो सकता। मीन्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मीन्स ये भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा सी। लव्स एंड फिशेस मीन्स होता है वर्डली बेनिफिट, जिसको जैसे जो आपका बेनिफिट होता है वो आप पूरे चारों तरफ से आपका बेनिफिट हो रहा हो, वही हमारा बन जाता है लोव्स एंड फिशेस, ये इडियम्स फ्रेज बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 देख लेते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग इडियम्स एंड फ्रेज है, इसको आपको बताना है। मच एडो अबाउट नथिंग का इडियम्स फ्रेज का मीन्स क्या होगा, देखते हैं। टू मेक अ नॉइस, इफ लिव बाय सम, टॉक अबाउट नथिंग, टू मेक अ फ्यूज ओवर स्मॉल मैटर। अब देखिए इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा। टू मेक अ नॉइज जो शोर मचाते हो, ये सा होते हैं जो जीबी सा है, आपके राइटर्स हैं, ठीक है। उनके द्वारा लिखा गया कोई प्ले है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। टॉक अबाउट नथिंग है, या टू मेक ए फ्यूज ओवर स्मॉल मैटर है। तो इसका देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा बन जाएगा डी ऑप्शन, टू मेक अ फ्यूज ओवर स्मॉल लेटर, यही आपका बन जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन दैट इज इन ए वार लाइक मोड, वन दैट इज इन ए वार लाइक मोड, इसे हम क्या बोलेंगे, बायोप्सी, बायोग्राफी, बेलिजरेंट, ब्लेसफेमी। अब देखिए ब्लेसफेमी मीन्स होती है जो ईश्वर की निंदा करता हूँ। किसकी निंदा करता हूँ, ईश्वर की निंदा करने वाला क्या कहलाता है, ब्लेसफेमी कहलाता है। बेलिजरेंट क्या होता है, बेलिजरेंट मीन्स होता है मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा जिसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, मतलब हमेशा हर बात बात पे लड़ने वाला, वो होता है बेलिजरेंट। बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी होता है जब आप किसी की जीवन शैली को किसी दूसरे मतलब दूसरे की जीवन शैली आप लिख रहे हैं, वो क्या बन जाएगी, बायोग्राफी बन जाएगी। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, जब आपके किसी पार्ट में कोई ऐसा टिश्यू हो जाए, ठीक है, जिसको उसको काट करके उसकी बायोप्सी की जाए, मतलब उसका एग्जामिनेशन किया जाए, मतलब उसको चेक किया जाए कि इसमें क्या वायरस है, क्या कमी है, तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। तो इसमें क्या कहा गया, वन दैट इन वार लाइक मोड, मतलब जो हमेशा किस युद्ध के मैदान में उतरने के लिए हमेशा खड़ा रहे, मतलब वो लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा खड़ा रहे, तो उसे हम बोलेंगे सी, बेलिजरेंट। क्या बोलेंगे फ्रेंड, उसे हम बोलेंगे बेलिजरेंट। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन हु रिमेन्स अपसेट
absent from duty without permission. One who remains, एक ऐसा इंसान जो बिना मतलब कि परमिशन के अपनी ड्यूटी को छोड़ करके चला जाता है, उससे क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं। देखिए वेटरन मीन्स क्या होता है? वेटरन मीन्स होता है एक्सपीरियंस पर्सन। क्या होता है? एक्सपीरियंस इंसान, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान, ठीक है। और टीटोलर क्या होता है? टीटोलर आपको पता ही है, जो थोड़ा सा पियक्कर टाइप का, ठीक है। टर्माग्रेंट क्या होता है? टर्माग्रेंट होता है एक लड़ाकू टाइप की महिला। क्या होती है? एक झगड़ालू टाइप की महिला होती है, ठीक हो। और टुरेंट क्या होता है? टुरेंट यही होता है जो बिना परमिशन के अपनी ड्यूटी को छोड़ करके चला जाए, उसे हम बोलते हैं टुरेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, क्या बन जाएगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 14 का बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामिटी, कैलामिटी का हमको बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स आपको पता ही है कि विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। तो कैलामिटी का हमको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कैलामिटी मीन्स क्या होता है, ये देख लीजिए। तो कैलामिटी मीन्स होता है कंजूसी करना। क्या करना? कंजूसी करना। ओके, किसी चीज की कंजूसी करना, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए ट्रंक्विलिटी मीन्स क्या होता है? ट्रंक्विलिटी मीन्स होता है शांति। ओके, जो इंसान बिल्कुल शांत रहना पसंद करता हो। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, डिसकंटिन्यू मीन्स जो जारी ना रहे। मिसफॉर्चून क्या होता है? ये देख लीजिए, मिसफॉर्चून मीन्स होता है कंजूसी करना, ठीक है। क्या होता है? मिसफॉर्चून मीन्स होता है कंजूसी करना। बेनिफिट मतलब जो लाभदायक पर्सन हो, जिसको लाभ हो रहा हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मिसफॉर्चून है ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा सिनोनिम्स। क्या बन जाएगा फ्रेंड? सिनोनिम्स बन जाएगा। ओके, फिर इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स ए, बेनिफिट। कैलामिटी का क्या हो जाएगा? एंटोनिम सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बन जाएगा इसका मिसफॉर्चून, एंड एंटोनिम्स बन जाएगा बेनिफिट। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफर क्या है? डेफर। अब डेफर मीन्स क्या होता है? इसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डेफर मीन्स क्या होता है, तब उसके बाद हम एंटोनिम्स बता पाएंगे। देख लेते हैं डेफर मीन्स क्या होता है। देखिए डेफर मीन्स होता है किसी चीज को डिले करना। क्या करना? डिले करना, मतलब थोड़ा सा देरी से करना, पोस्टपोन करना, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफर आपको पता चल गया कि डिफर मीन्स होता है कोई चीज को डिले कर देना, मतलब वो काम को थोड़ी देर बाद करना। ओके, देख लेते हैं हाइस्टन मीन्स क्या होता है। हाइस्टन मीन्स होता है जल्दी करना, ठीक है। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मीन्स किसी चीज को रिमूव करना या हटाना। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। ओके, सरेंडर मीन्स क्या होता है? सरेंडर मीन्स अपने आप को किसी को सौंप देना या त्याग देना, ठीक है, या सरेंडर कर देना, ठीक है। तो डेफर, डेफर मीन्स हो गया देर करना। तो एंटोनिम्स क्या बन जाएगा भाई? जल्दी करना। तो सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, हाइस्टन। ओके, डेफर मीन्स देर करना एंड हाइस्टन मीन्स जल्दी करना। सो राइट आंसर इसका बन जाएगा एंटोन ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 है। 17 आपका नरेशन से लिया गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। राहुल सेज द टीचर इज विल। राहुल सेज द टीचर इज विल। राहुल कहता है टीचर इज विल। ओके, टीचर इज यहाँ पे विल नहीं है, इल है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? इल है, टीचर बीमार है, ठीक है। तो देखिए राहुल सेज दैट द टीचर वाज इल। राहुल सेज दैट द टीचर हैज इल। राहुल सेज दैट द टीचर वर इल। राहुल सेज दैट द टीचर इज इल। देखिए जब भी हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वो अगर किस में हो, देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किस में हो? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, तो कभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? राहुल सेज द टीचर इज इल। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है?
यहाँ पे की गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है। प्रेजेंट में है ना हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमारा जाहिर सी बात है इधर का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो जब चेंज नहीं होगा बिल्कुल सेम रहेगा तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कंजंक्शन लगा देंगे। तो राहुल सेज दैट द टीचर वाज इन, यहाँ पे तो चेंज हो गया तो ये तो रॉन्ग हो गया। द राहुल सेज दैट द टीचर हैज, यहाँ पे चेंज है तो ये भी रॉन्ग हो गया। द राहुल सेज दैट द टीचर वर इल, इसमें भी चेंज है, ये भी गलत हो गया। राहुल सेज दैट द टीचर इज इल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सिर्फ कंजंक्शन चेंज हुआ है, बाकी सेम वैसे ही। सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा डी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका 17 का बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपका इसी से लिया गया है, नरेशन से। देख लेते हैं। He said, I shall leave tomorrow. He said, I shall leave tomorrow. उसने कहा I shall leave tomorrow, है ना, कि मैं कल छोड़ दूंगा। ओके, मैं कल छोड़ दूंगा या छुट्टी लूंगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है फ्रेंड, पास्ट टेंस में है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस में चेंजेस बिल्कुल जरूरी होता है, टेंस चेंज होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, सेल की बात की गई है, मतलब प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की गई है, तो किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, he said that I should leave the next day, he said that he should leave the next day, he said that you should leave the next day, he said that should leave the next day। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई का आई ही रख दिया, प्रोनाउन चेंज नहीं किया तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आई है ना फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही का नेक्स्ट डे, तो ये तो सही लग रहा है। ही शेड यहाँ पे यू लगा दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, ही शेड दैट, ही शेड, अब यहाँ पे शेड कर दिया गया तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, क्या बन जाएगा, बी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 19। देखिए, माई सीजर्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट शार्प। ठीक है, क्या है, माई सीजर्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट शार्प। अब देखिए इसका क्या होगा, देखिए जो हमारे जैसे सीजर्स हो गई, सीजर्स हमें से किस में काउंट होती है, सीजर्स हमेशा अनकाउंटेबल चीजें होती हैं। ठीक है, क्या होती है, मतलब हमेशा ये सिंगुलर काउंट होती है। कैसी, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर जब काउंट होगी तो जाहिर सी बात है इसमें सिंगुलर वर्ब भी लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर है, आर है, हैज है, सो ये तीनों नहीं होंगी, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा फ्रेंड, ए। इज, यहाँ पे क्या लगने वाला है, इज। माई सीजर्स इज नॉट शार्प। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, द मसल्स फिल इन द ब्लैंक्स ब्रोकन आवर इन द टाउन। देखिए अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, मसल्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मसल्स। मसल्स क्या है, कोई एक बीमारी का नाम है। ब्रोकन आवर इन द टाउन, जो हमारे टाउन में क्या हो रही है, ब्रोकन हो रही है। ओके, तो देखिए जो हमने बताया था मम्स, क्या बताया था, मम्स, मसल्स, ओके, मसल्स, रिकेट्स, ये तीनों जो हैं ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होती हैं, ये जो बीमारियों के नाम हैं, आप यस से आपको नहीं घबराना है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काउंट होती है। किसमें, सिंगुलर में काउंट होती है। जब सिंगुलर में काउंट होंगी तो जाहिर सी बात इसमें वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, मम्स, मसल्स एंड रिकेट्स, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा कैसी वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती हैं। तो देख लेते हैं इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है। देखिए, हैव, ये तो प्लूरल है वर्ब है। हैज, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल है, तो ये भी नहीं होगा, ये प्लूरल, ये भी नहीं। इसमें राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्या बन जाएगा, द मसल्स हैज ब्रोकन, क्या यहाँ पे आ जाएगा, हैज। ओके, तो क्या बन जाएगा, द मसल्स हैज ब्रोकन आवर इन द टाउन। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। तो चलिए ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये आपके क्वेश्चन, ठीक है, आप जरूर फीडबैक अपना जरूर दे सकते हैं और आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स है,
कोई भी क्वेरी है आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को जरूर लिखें। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट 15। चलिए, अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।